NH2NP2, ग्रुप नंबर 15 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3। चलो ग्रुप नंबर 16 NH2NP4, 17 NH2NP5 और 18 NH2NP6। ये सब आपको लिखना है। और एक बात बताओ मेरे को जरा, हेलोजन कौन से ग्रुप में रखा गया? हेलोजन्स आर प्लेस्ड इन विच ग्रुप? तो हेलोजन्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 17, पता होना चाहिए। और इसमें कौन से टाइप के एलिमेंट आपको मिलेंगे? कौन से टाइप के एलिमेंट मिलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, समझा? उसके बाद में अपना इनर्ट गैस, किसमें इनर्ट गैस किसमें मिलेगा? इनर्ट गैस ग्रुप 18 एलिमेंट्स। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ग्रुप 18 एलिमेंट्स में से ग्रुप 18 एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होएगा कि ज़्यादा होएगा? ग्रुप 18 एलिमेंट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपोनेंशियली हाई बिकॉज फुल्ली फिल्ड है। ग्रुप 18, कोई आपसे पूछा ग्रुप 18 एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्यों होती है विराज भाई? क्योंकि ग्रुप 18 में क्या होता है, NH2NP6 पूरा का पूरा क्या होता है, भरा होता है, फुल्ली फिल्ड है। तो फुल्ली फिल्ड है मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी कि ज़्यादा लगेगी? बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है। तो 13 से 18 में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन से ग्रुप की है? हाँ, समझ में आया? क्या ग्रुप 17 एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे? भाई सुन, ग्रुप 17 इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम रहेगा कि ज़्यादा? ज़्यादा रहेगा। वो बोलता है मेरे को एक एलिमेंट दे तो मैं कंप्लीट दूंगा, मैं काय को इलेक्ट्रॉन दूं, मैं नहीं दूंगा इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा है। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कौन से एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा? दे मेरे को, दे इलेक्ट्रॉन दे। तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होएगा, कम होएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होएगा, इसकी क्या होएगी, कम होएगी। बट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होएगा ग्रुप 17 का, क्या होएगा, बहुत ज़्यादा होएगा। जितना बात बोल रहा हूँ ना सब लिखने का है, क्योंकि एमसीक्यूज में कुछ भी पूछेगा, इतना सब तुमको याद नहीं रहेगा। तो पहले ये लिख के लो, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। बाद में हेलोजन्स लिखो, इनर्ट गैस लिखो। और थियरी चैप्टर है, बहुत कुछ याद रखने का अपने को। क्या भाई विराज क्या बात कर रहा है यार, रहने देना। एसी होएगा ना ठंडा है, रुक रिमोट लेके आएगा। ठंडा हो रहा है, रुक जरा 2 मिनट रुक। तू बाहर से बहुत भाग के आया, ब्रेक में बहुत एंजॉय किया, थोड़ा रुक, स्टेबल हो जाए। एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल क्या है, उसका फुल्ली फिल्ड है। हाँ फुल्ली फिल्ड पी ऑर्बिटल, सॉरी पी ऑर्बिटल। एस तो सबका ही भरा है, समझो? नेक्स्ट, अच्छा ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हेलोजन क्यों बोलते हैं? व्हाई ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर नोन एज हेलोजन? हेलोजन का मतलब क्या होता है? हेलोजन का मतलब होता है हेलो प्लस जीन। हेलो मतलब होता है सॉल्ट, जीन मतलब होता है टू बॉर्न और टू फॉर्म, टू बॉर्न एंड टू फॉर्म। तो हेलोजन्स आर सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। हेलोजन्स आर व्हाट? सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। तो ये सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट है, तो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स को हेलोजन बोलते हैं। और एक बात इनके बारे में और जान लो, हेलोजन्स आर, क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है? हेलोजन्स आर सीबॉर्न एलिमेंट। हेलोजन क्या है? सीबॉर्न एलिमेंट्स। इतनी बातें लिख के लो जरा। ग्रुप 17 एलिमेंट्स हेलोजन है, हेलोजन का मतलब क्या है? सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। और हेलोजन सीबॉर्न एलिमेंट, क्योंकि ज़्यादा करके हेलोजन्स कहाँ पे मिलते हैं अपने को? हाँ ठीक है। अब है ना आपके पास में पी ब्लॉक एलिमेंट में ना डिफरेंट वैरायटी ऑफ एलिमेंट है। पी ब्लॉक कंटेन्स डिफरेंट वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स। ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल की सारी वैरायटी आपको पी ब्लॉक में देखने को मिल जाएगी। ऑलमोस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मतलब सेक्युलर है पी ब्लॉक एलिमेंट, भेदभाव नहीं करता है। जैसे कि एस ब्लॉक क्या बोलता है, ए मैं खाली मेटल रखेगा, क्या बोलता है? डी ब्लॉक बोलेगा मैं
मैं ट्रांजिशन मेटल रखूंगा, एफ ब्लॉक बोलेगा मैं इनर ट्रांजिशन रखूंगा मैं, बराबर ना। पी ब्लॉक सेक्युलर है, मैं सब रखूंगा मैं मेटल भी रखूंगा, मैं नॉन मेटल भी रखूंगा, मैं मेटलॉइड भी रखूंगा, मैं इनर्ट गैस भी रखूंगा, मैं हेलोजन भी रखूंगा मैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में पूरे एलिमेंट का मिक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा भेदभाव करता है क्या? सबको रखता है, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ये वाली बातें जो मैं बता रहा हूँ वो तुमको हो सकता है कि शिवम सर ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई रहेंगी। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या प्रेजेंट है दोस्त? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, इनर्ट गैस एक अलग वैरायटी है, इनर्ट गैस है। और नॉन मेटलाइट बोले तो नॉन मेटलाइट का दूसरा नाम क्या बोल सकते हो आप? सेमीकंडक्टर। क्या बोल सकते हैं? सेमीकंडक्टर, ठीक है। आज तुमको पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट याद कराने वाला हूं मैं, थोड़े ही है, ज़्यादा नहीं है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट पूरा याद होता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, इनर्ट गैस, सेमीकंडक्टर, हेलोजेंस, सबको रखा हुआ है। तो बहुत प्यारा ब्लॉक है, सब शांति से यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो चैप्टर धीरे धीरे पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे, बरोबर ना जिया मैडम? थियरी चैप्टर तुमको चैप्टर पढ़ने में अच्छा नहीं लगे, अरे बोरिंग हो रहा है, बोर हो रहा है, होने दे। पढ़ना है, रट्टा मारना है, याद रखने का है, क्योंकि ये फैक्ट बेसिस है। कोई ज़्यादा सवाल नहीं करेगा, ऐसा क्यों होता है? इनऑर्गेनिक मतलब होता है, बस पूछने का नहीं, ऐसा ही होता है, याद रख तू भी, उसका कोई लॉजिकल रीज़न कुछ नहीं। कोटा फैक्ट्री देखा है ना? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत गाली दिया है, ठीक है। तो अच्छा नहीं लगे तो मेरे को गालियाँ मत देना, थोड़ी दे भी सकता है अपने मन में, क्या पता मन में क्या बोल रहे हैं। जैसे विराट 4-5 गाली चिपका चुका है ना। पर तू जो अपने मन में दे रहा है वो मेरे को जोर जोर सुनाई दे रहा है, और जैन का तो अलग ही रीज़न है। तू फेमस हो गया है पूरे मास्टर क्लास में, रोल नंबर 21। कोई नया रील आ रहा है तेरा आजकल? कोई नया रील ऐसा? सब अभी तो तेरे साथ रील बनाने में ये भी आ गया है, चिन्मय। वो लास्ट बेंच पे तू बैठा था, वो वर्ड कौन सा था? हाँ, वो क्या था? सही था यार। तू रील में नहीं आ रहा है, तेरे को नहीं ले रहे लोग रील में, ठीक है। चलो, क्या बोलते हैं अली भाई? सब बढ़िया, सब खैरियत? चलो आओ आगे बढ़ते हैं, लिखो। अभी पी ब्लॉक एलिमेंट, अभी हेडिंग लिखना नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक आर गिवन एज बिलो। आओ जरा पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट देख लेते, कैसे याद रखने का है। एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक आर गिवन एज बिलो। आपको शिवम सर ने एलिमेंट याद कराए रहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, ठीक है। अपना ग्रुप कितना है? ए भाई रुक जा जरा, ये हेडिंग डाल के छोड़ दे, 2 बार बताऊंगा मैं, फिर उसके बाद याद हो जाना चाहिए। उसको बोला सौमिल भैया हेडिंग डाल के छोड़ दो, और बाद में एलिमेंट्स अपने को याद हो जाना चाहिए। मैंने कितना बोला, कितने ग्रुप है अपने पास? 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। 18 थोड़ा ऊपर लिखने का क्योंकि हीलियम आएगा वहाँ पे। आओ चलो देखते हैं, चलो रेडी। अभी पी ब्लॉक के एलिमेंट याद कैसे रखने का? सबसे पहले सब लोग को इनर्ट गैस सबको याद है, इनर्ट गैस सबको याद है ना? तो इनर्ट गैस सबको याद है, अपन लिख देते हैं ही नेवर आर्ग्यू विथ किराना वाला, जेरोक्स वाला, राशन वाला, ठीक है। ये मेरा इनर्ट गैस हो गया, बरोबर है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ही नेवर आर्ग्यू विथ किराना वाला, जेरोक्स वाला, राशन वाला। कैसा जैसा तेरा सिखाया वैसा तेरा रख ले, सबका अपना अपना है।
फिर हेलोजन तो सबको मालूम है, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, ठीक है, अभी ईद गए तो बिरयानी खिलाया नहीं है, ठीक है, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, ये देख बिरयानी मांगा तो बोले बिरयानी खराब हो गया, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। फिर अच्छा सुन, ऐसे बोलते कि पी ब्लॉक एलिमेंट में ना 6 फैमिली रहती है, कितनी फैमिली रहती है? 6 फैमिली रहती है। बीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट है ना, बीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, इसको हेलोजन फैमिली, इसको इनर्ट गैस फैमिली बोल सकते हैं। तो हेड ऑफ द फैमिली कौन है यहाँ पे भाई? हेड ऑफ द फैमिली कौन है? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम। अच्छा एक बात याद रखना, पहला एलिमेंट है ना, पहला एलिमेंट एकदम अजीब है, मतलब वो एनोमलस प्रॉपर्टी बताएगा। क्या बताएगा? अलग ही, एकदम भलता ही रिएक्ट करेगा। ये सब नहीं कर रहे, वो कर रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट की हमेशा अपने को एनोमलस प्रॉपर्टी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो हम लोग एनोमलस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बोरॉन की आपको पढ़ाऊंगा मैं, ऑक्सीजन के एनोमलस प्रॉपर्टी, आपको फ्लोरीन के एनोमलस प्रॉपर्टी। एनोमलस प्रॉपर्टी मतलब वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। हाँ, जैसे कि एक ग्रुप में एलिमेंट रखा मतलब सबकी प्रॉपर्टी सेम ना, कुछ कुछ प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्सेप्शन तो आएगा। सब ऐसा हो रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। फ्लोरीन बोला मैं नहीं बनाऊंगा आयनिक बॉन्ड, मैं खाली कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा। समझा रहे दोस्त? सारे हेलोजन में एक हेलोजन है जिसको जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं मालूम है? 0 तो सबका रहता है, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट में 0 रहेगा। सुन रहे भाई बरोबर से? +1, -1, +3, +5, +7। क्या बोला मैंने? +1, -1, +3, +5, +7। फ्लोरीन बोलेगा जा मैं इतना सब नहीं बताऊंगा, मैं खाली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मैं एनोमलस बिहेवियर बताऊंगा मैं। इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है। अगर कोई आपको पूछा कि एनोमलस प्रॉपर्टी बताने का मेन रीज़न क्या है, तो 2 रीज़न देने का, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल और स्मॉल इन साइज। तो कोई भी एलिमेंट, पहला एलिमेंट एनोमलस प्रॉपर्टी क्यों बता रहा है? उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है और उसका साइज बहुत क्या है? छोटा है। तो सारे रीज़न इसी में आ जाएंगे, समझा? तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन में अपने शिवम सर ने बोला था कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट खाली -1 होता है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी पॉजिटिव नहीं होता है। बाकी हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो सकता है, +1, +3, +5, +7। फ्लोरीन नहीं होएगा। क्यों पता है? फ्लोरीन बोलता है मैं किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो सकता है क्या? दे ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, देता ही नहीं है। जैसे कि क्लोरीन एक बार मान जाएगा, 3 लोन पेयर है, चल ये एक बार मान जाएगा, दे देगा लोन पेयर, तो प्लस हो जाएगा। 1 लोन पेयर दिया तो प्लस, 1 लोन पेयर दिया तो +1, 2 लोन पेयर दिया तो +3। एक तो पहले से ही रहता है ना, +1, +3, +5, +7। वो मैं तुमको बताऊंगा इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड में। फ्लोरीन किसी को इलेक्ट्रॉन देता है क्या? नहीं, खाली वो लेता है। तो एनोमलस प्रॉपर्टी, अच्छा वो पूरा बोलने का था, इलेक्ट्रॉन लेता है। पता नहीं यार, मैं भूल गया था यार, जेई मेन में बैठ रहा, सब डबल मीनिंग निकाल लेते हैं इधर तुरंत। चलो, तो अच्छा एक फैमिली को, कोई भी तो एक फैमिली है, उसका नाम क्या बताएं? कौन सी फैमिली को ये बोलते हैं? कौन सी फैमिली को कैल्कोजन फैमिली बोलते हैं? ऑक्सीजन को बोलते हैं कि नाइट्रोजन को बोलते हैं कि कार्बन को बोलते हैं? पता लगाओ, बताया रहेगा तुमको, ठीक है? पता लगाओ, याद करो, थोड़ी देर याद करो, फिर बाद में टॉपिक पे आते हैं। चलो बाकी एलिमेंट देख लेते दोस्त। सुनना भाई, ओ भाई जैक भैया, ये याद रहेगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये याद रहेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये याद रहेगा। बीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है? फिर ऐसे, फिर यहाँ पे जो दूसरे एलिमेंट आएंगे, 3D सीरीज एलिमेंट बचपन में पढ़ा था ये भाई दोस्त। 3D सीरीज एलिमेंट अपन ने क्या पढ़ा था? ये वाला बचपन में पढ़ा था ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। तो ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक, ऐसे काजू कतरी जो भी देखो मांगने गए, तो यहाँ से उठा अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला, यहाँ तक लिखने का है।
3D सीरीज एलिमेंट, तो याद आ जाए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और सब मैनेज कर लेंगे अपन, ठीक है। इतना याद हो गया, बरोबर है दोस्त। फिर यहाँ पे 4 लड़कियों के नाम याद रखने का, नीट वाली नहीं है इसमें से एक भी, हाँ। गंगा, गीता, ऐश और ये सीता। सनी लियोनी भी याद रख सकता है, ठीक है। तो गंगा, गीता, ऐश्वर्या और ये सीता, ठीक है, जो भी तेरे को पसंद है उसमें से। तो ये 4 लड़कियां हो गई, बरोबर ना दोस्त। अभी इसके बाद में ठीक है, जो भी है तेरा जो भी है, ठीक है, अलग ही तेरा चल रहा है। इसके बाद में अगले ग्रुप में अपने इंडियन आर्मी को याद रखने का। इंडियन सेना सबसे तेज, ठीक है, इंडियन सेना SN आएगा यहाँ पे। तो इंडियन सेना सबसे तेज हो गया है। एलिमेंट के नाम मालूम है कि नहीं? इंडियम, स्टैनस, एंटीमनी, टेलुरियम, ठीक है, यहाँ तक याद हो गया। फिर लास्ट वाला कैसे याद रखने का? टोटल पब्लिक बीमार बिकॉज ऑफ पोलियो, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट, ठीक है, ये पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट हो गए। एक बार वापस करके देखेंगे, सर वो बरोबर समझ में नहीं आया। चल वापस देखते कितने ग्रुप है, मैंने क्या बोला, कितना ग्रुप है? 13, 14, 15, 16, 17, 18। अरे 18 में क्या है? 18। चलो ये क्या बोला था मैंने? एक ग्रुप 18 के एलिमेंट्स बताओ। चलो हाँ, ग्रुप 18 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। फिर ये क्या बोला था? BC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। फिर 3D सीरीज एलिमेंट मेरा अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला। फिर 4 लड़कियों के नाम बता दो कौन कौन थी? गंगा, गीता, ऐश्वर्या, सीता, ठीक है। फिर अपनी अच्छा ये क्या बोला था? फर्स्ट क्लास बिरयानी आई 8, ठीक है। चलो फिर क्या था? इंडियन सेना सबसे तेज। फिर टोटल पब्लिक बीमार बिकॉज ऑफ पोलियो, तो टोटल पब्लिक बीमार बिकॉज ऑफ पोलियो। इसका ये एलिमेंट का नाम क्या? पोलोनियम। क्या है इसका नाम है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बहुत खतरनाक एलिमेंट है और बहुत महंगा मिलता है। तो पोलोनियम एलिमेंट्स, ठीक है, हाईली कॉस्ट, बहुत कॉस्टली है। तो टोटल पब्लिक बीमार बिकॉज ऑफ पोलियो। इंडियन सेना सबसे तेज। अच्छा अभी अगर आपको ग्रुप वाइज याद रखने का है ना, तो ग्रुप वाइज ये बस सुन ग्रुप वाइज सबका अलग अलग निमोनिक्स है, वो मैं थोड़ा बताऊंगा, बाकी नहीं बताऊंगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बैंगन, आलू, गाजर इन ठेला, ऐसे भी याद रख सकते हो। ये कैसे याद रखो? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है। तो जैसे आपको ग्रुप वाइज अलग अलग याद रखने का, तो ग्रुप वाइज याद कर सकते हो, ठीक है। चलो लिख के बताओ। चलो कितना आपको याद रहेगा, लिख के बताओ। चलो आओ पटेली करते। चलो सौमिल तू थोड़े लिख देगा, थोड़े जैद लिख देगा, थोड़ा विराज लिख देगा, अपना काम हो जाएगा। चलो और प्लीज ये चैप्टर में कोई अब्सेंट मत हो ना, क्योंकि तुम्हारा लिंक टूट जाएगा तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। आओ जरा थोड़ा थोड़ा मेरे को मदद करके जाओ। सबसे पहले कौन आएगा? जैद भैया आ जाइए। जितना आप लिखना चाहते हो उतना आप अपने मन से लिख के जाइए। आओ तुमको शिवम सर ने भी थोड़ा याद रखने का ट्रिक बताया रहेगा, थोड़ा तो मेरे को बताओ शिवम सर ने क्या बताया था? कुछ अलग नहीं बताया था, सीधा सीधा बताया था। बताना, थोड़ा बताना। आ जाओ, चल थोड़ा लिख के जा जरा।
अच्छा हीना लीना करीना जरा ये भैया आइए विराज थोड़ा बहुत आके मदद कर कोई एक लिखो सबसे पहला लिखा दोस्त लिखा सबसे पहले लिखो ए भाई अब है ना सुन सारे एलिमेंट का मेरे को एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है एक आइडिया है उससे निकाल लोगे सौमिल भाई सुन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखने का जरूरत नहीं है लॉजिकली निकाल लेंगे बोला इसको क्या कर रहे हैं भाई आपको कोई बोला ऐसे रैंडमली एसबी का एटॉमिक नंबर बताओ बता पाओगे नहीं बता पाएंगे इसका बता पाएंगे नहीं इसका बता पाएंगे नहीं रैंडमली इसका एटॉमिक नंबर बता पाएंगे नहीं अब बता लेंगे अपन 5 मिनट बाद एक काम करो इसके एटॉमिक नंबर लिखो पहले 2 हाँ 2 10 कितना हो जाएगा ये 2 ये 10 ये 18 और ये कितना 36 54 86 बराबर ना चलो ये 86 है तो ये कितना होएगा 85 84 ये 83 ये कितना होएगा 82 ये कितना होएगा 81 ये 54 है तो ये कितना होएगा 53 52 कितना होएगा 51 50 49 चलो ऐसे पूरा लिख दो चलो एटॉमिक नंबर लिखो उधर ही सब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखो एटॉमिक नंबर फटाफट लिख दो समझा चलो डन हाँ सॉरी 86 85 84 83 82 81 समझा हाँ हाँ अपने हिसाब से लिख लो 56 55 54 53 52 51 ठीक है चालू करते हैं अभी स्टार्ट करने का जी हो गया आप लोग का डन चलो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट हेडिंग डाला है क्या ज़ेनॉन का 54 चलना यार इतना तो मालूम रहना चाहिए इतना तो मैं चेक कर सकता हूँ तुम लोग को 54 53 52 51 50 49 बराबर ना अभी सब चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट नहीं रुको नहीं मेरे साथ में करते रहो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट साथ में लिखने का है हाँ रुक जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट सबसे पहले लिखो एलिमेंट उसके बाद में एटॉमिक नंबर फिर उसके बाद में आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला थोड़ा बड़ा बनाना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर उसके बाद में आएगा एक कॉलम आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू इनर्ट गैस
विद रिस्पेक्ट टू विच गैस? इनर्ट गैस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू इनर्ट गैस। आओ चलो देखते हैं। एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू इनर्ट गैस। ये तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है कि नहीं आता है? पहले वो एक काम करते हैं अपन एक काम करते हैं, पहले ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो चार्ट था ना, क्या बोलते हैं उसको? अबॉव प्रिंसिपल। कौन बात कर रहा है? चुप बैठना रे भाई, तो बाहर निकालू क्या अभी एक एक को? ये ऐसे वाला तुमको आता है बनाने की नहीं आता है? 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s तक बनाने का। फिर उसके बाद में क्या बनाने का? 2p 3p 4p 5p 6p 7p तक बताया रहेगा सर ने, याद करो वो दिन। इधर पे ध्यान नहीं देगा तो आएगा नहीं, मेरे को मालूम है आधे लोग मस्ती कर रहे हैं। अभी एक एक को बुला के लिखाऊंगा मैं। 6p 7p। फिर क्या आता है बोलो? d कहाँ से चालू होता है? हाँ 3d 4d 5d 6d और ये 4f 5f। तो ये पहले मैं लिख देता हूँ मैं, 3d 4d 5d 6d। f में 2 ही लिखने का, 4f और 5f। बाद में अपन क्या होएगा? किधर किधर से जाएगा? ये तुमको ऐसे सर ने कुछ कराया रहेगा, याद करो वो दिन। ये आएगा नहीं तो आगे सब लफड़ा हो जाएगा, पहले बोल रहा हूँ मैं। बरोबर है ना? चलो जरा सीक्वेंस बता दो मेरे को, सीक्वेंस। चलो हाँ, सीक्वेंस क्या है अपना? 1s। अगर ये नहीं बनाओगे चलेगा, बट सीक्वेंस लिख लो। 1s 2s 2p, बोलो आगे 3s 3p, बाद में 4s 3d 4p 5s, आगे 4d 4d के बाद 5p 6s 4f 5d 6p 7s, आगे बताओ क्या आएगा? 5f 6d 7p। ये पहले आना चाहिए दोस्त, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी कचरा पचरा करके कर दोगे। आधे लोग तो, ये लोग तो लिखेंगे नहीं, कॉपी करेगा। ये लिख के ले पहले, ज़बरदस्ती तुम लोग को ही सिखाऊंगा मैं। तुम एक और ये 4, तेरे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाऊंगा। मेरे को मालूम है तुम लोग फालतूगिरी करने वाले अभी आगे। तो ये 3 ये तो सीख लेगा, मस्ती कर रहे हैं। वो भी उसके साथ बैठा है तो कर लेगा, ये लोग भी कर लेंगे। खाली तुम लोग ही बचे, तुम लोग ही एक कचरा करोगे, सीखोगे नहीं। ज़बरदस्ती सिखाऊंगा, तू पढ़ाऊंगा मैं तेरे को। ऐसे थोड़ी तू सोच के आया मैं नहीं पढ़ूंगा। मस्ती भी कर दो और पढ़ाई भी कर। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ऐसे नहीं बनाना है दोस्त, गलत तरीके से तू बना रहा है। ये लिख लो खाली, ये इतना। चलो स्टार्ट करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाइए। ये लिख लिया है, आई होप सबने लिख लिया है ना? पीछे जिया एंड जिया क्या बोलती बच्ची? तेरी दोस्त ने लिखा जिया। अच्छा, ये संडे का एग्जाम का पेपर कैसा था तुम्हारा मैथ का? अच्छा गया, बकवास किया, क्या किया? कितने क्वेश्चन रिपीटेड थे? कितने रिपीटेड थे? क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या होता है? 3 4 5 कितने रिपीटेड क्वेश्चन कितने थे? 10 रिपीटेड क्वेश्चन थे। लेकिन रिपीटेड वाले में भी तुम्हारे आंसर गलत हो गए रहेंगे। तो क्या बोलते हैं, 40 के ऊपर आएगा, 50 के ऊपर की नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? रिपीटेड वाले में भी गलत कर दिया। कितना आया तेरा? तेरा कितना आ रहा है? तेरा कितना आ रहा है? 70 आ रहा है? 70 आ रहा है? 70 इस बार तुम्हारा, तुम लोग का कितना आ रहा है? तूने चेक किया कितना आ रहा है? रिपीटेड में भी ये हाल है, 60-70 60-70 आ रहा है। ओवरऑल आ रहा है कि खाली केमिस्ट्री में 60-70 आ रहा है? आ रहा है इतना 60, ठीक है। अभी पेपर दिया नहीं है ना?
एडवांस का, ठीक। अभी इसके बाद वाले पेपर अभी इनऑर्गेनिक आ जाएगा, इसके बाद वाले पेपर इजी नहीं रहेंगे, हाँ? सब डिफ़िकल्ट बनाऊंगा मैं, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट। अभी तक इजी और मॉडरेट था, अब मॉडरेट और डिफ़िकल्ट थोड़ा डालता हूँ मैं, कि मॉडरेट रखूँ पहले कि बाद में डिफ़िकल्ट डालूँ, पहले क्या करने का है। अभी इजी मॉडरेट था, अभी खाली मॉडरेट ही बनाता हूँ मैं, डिफ़िकल्ट प्लस मॉडरेट करूँ, 40 नंबर तक आने चाहिए। देख मॉडरेट कर देते, मॉडरेट कि मैं मिक्स करूँ, मॉडरेट डिफ़िकल्ट मिक्स करूँ, मॉडरेट डिफ़िकल्ट मिक्स करता हूँ ना। अगला पेपर मॉडरेट डिफ़िकल्ट करता हूँ। चलो आओ, चलो एलिमेंट्स बताओ, चलो एग्जाम के बाद ही रहेगा ना अभी तो। एलिमेंट्स बोलो, कौन कौन से एलिमेंट है। बोरॉन, आगे बोलो, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। चलो एटॉमिक नंबर कितना है इसका बच्चों लोग, एटॉमिक नंबर 5, 13, ये कितना है 31। इंडियम कितना है, कितना 49, ये बात मत करें, 49 फिर 81। अच्छा आओ चलो देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p1। इसका बोलो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। देख ये 2s2 2p1, ये 3s2 3p1, तो ये वाला क्या होएगा 4s2 4p1 होना चाहिए। चेक करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p1, समझा। अब ये ऐसे ऐसे कैसे करके 5s2 5p1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए लास्ट में 5s2 5p1। आगे का मैं नहीं लिखूंगा, आगे का तुमको लिखने का है दोस्त, आगे का तेरे को लिखने का है, मैं चेक करूंगा अभी तुम लोग लिखे कि नहीं, तुम्हारा डॉट डॉट नहीं चलेगा। यहाँ पे बोलो क्या आएगा, लास्ट क्या आएगा 6s2 6p1, ठीक है। तो ये 1s2, इसमें 3d10 मिसिंग है क्या, रुको ये भाई, इधर इधर पहले देख लो चेंजेस क्या करने का है। देख इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा रहेगा, 1s2 2s2 2p6, बात मत करे, 3s2 3p6 4s2 3d10, यहाँ तक 30 हुआ, कितना हुआ यहाँ तक, और ये हो गया 4p1, ये 31 हो गया, बरोबर ना। ये d 3d को आगे डालो, 4 को पीछे लिखो, क्योंकि 1 वाला है फिर 2 वाला है फिर पूरा 3 वाला आएगा, तो क्या करो मैं 3d आगे डालो 4s पीछे लिखो, तो क्या आएगा यहाँ पे 4s2 4p1। समझा मैंने स्विच क्या किया, देख 3 3 3, ये तीनों को साथ में लिखा, समझो। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू इनर्ट गैस, ऐसा इनर्ट गैस जिसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 5 से कम है, किसका 5 से कम है, हीलियम 2, कितना इलेक्ट्रॉन बचा 3, तो यहाँ से ले लेता हूँ मैं 2s2 2p1, ये 2 हो गया, ये 3 और 2 5। चलो 13 से कम, 13 से कम नियॉन, कितना होता है नियॉन का 10, अभी कितना बचा 3, ये ले लो लास्ट वाला, 10 और 2 12, और ये 1 हो गया 13। चलो 31 से कम हीलियम नियॉन, तो कौन आएगा 18। 31 करने का है, कितना कम पड़ रहा है, ए भाई कितना कम पड़ रहा है, 31 करने का 18 हो गया, कितना कम पड़ा है, ये वाला लास्ट वाला ले लो, समझ रहे हैं, 3d10 4s2 4p1, समझ गया। अब ये वाला मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे कौन है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन आएगा ना, और यहाँ पे जेनॉन आएगा, ये 86 नहीं 86 नहीं, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन कितना होता है बच्चों 54। ये वाला आगे मैं नहीं बताऊंगा, ये वाला इतना पता है मुझे 5s2 5p1 आएगा, यहाँ पे 6s2 6p1 आएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ये जितना डॉट 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 छोड़ा है ना वो सब भरो। पहले एक काम करना, अलग से लिख के देखना, सुनो रे बच्चे लोग, इंडियम 49 में अलग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताता हूँ, रुक जिया मैडम रुक, इंडियम 49 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग से लिखते हैं,
इंडियम 49 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेपरेटली लिख के देख रहा हूँ मैं। चलो आओ आओ मेरे को बताओ, चलो मदद करो। इंडियम 49 बोलो बच्चे लोग। 1s2 2s2 2p6 बोलो रे। 3s2 3p6 4s2 3d10 फटाफट भरते जाओ। 3d10 के बाद में क्या आएगा? 4p6 हाँ 5s2 4d10 और मेरे को मालूम है लास्ट में 5p1 जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं टिक कर लूँगा 5p1। अभी ना सुन रहे भाई, इसको बुलाए भाई, देखना नहीं तो नहीं आएगा। आधा लिख के छोड़ दे। अब इसको अरेंज करो, सिस्टमेटिकली अरेंज करो। 1 वाला ले ले पहले, 2 वाले सारे साथ में है ही ऑलरेडी, तो 2s2 2p6। 3 वाले सारे साथ में लो, चलो 3s 3p 3d साथ में लो। 3s2 3p6 3d10 सारे साथ में लिए। 4 वाले साथ में लो, 4s2 4p6 और एक मिनट 4 वाला और एक है 4d10। लास्ट में कौन बचा? 5s2 5p1 और से एक बार देखना, मेरा नज़र मारना ये ज़रा। इंडियम का कितना था? इंडियम में कौन आ रहा है? क्रिप्टॉन। ये आगे रहेगा, ये पीछे रहेगा, बीच का अपने को ढूंढना है यहाँ। आओ चलो देखते हैं क्रिप्टॉन का कितना होता है बच्चा? 36। लास्ट में क्या है मेरा? 5s2 5p1 36 38 39। मेरे को कितना करना है? 49। क्या लूँ आगे, क्या लूँ? 3d10 थोड़ी ना आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू इनर्ट गैस। मेरे को मालूम है आधे लोग को नहीं आया है, तुम्हारी नहीं आएगा, तुम्हारी लायक ही नहीं है। जब बता रहा था तो मस्ती कर रहे थे। चलो आजू बाजू से डिस्कस करके करो। चलो आजू बाजू से डिस्कस करके कंप्लीट करके करो। मेरे को देखने का है क्या लिखा है तुम लोग ने। आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, ये कंप्लीट करके बताओ। एक दो मैंने लॉजिक बता दिया है। हाँ तो करके बताओ। नियरेस्ट का लिखने का, फिर आगे पीछे एडजस्ट करने का ट्राई करो। नहीं आ रहा है आगे पीछे वाले से मदद लो। चलो एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। पहले एक बार सुन लो जरा। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। चलो रेडी, हेडिंग डाल के बुक बंद करके यहाँ पे ध्यान दो जरा। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, क्लोज बुक एंड पे अटेंशन। देखो हो गया, हेडिंग डाला। अभी सुनो जरा। 13 ग्रुप में सिर्फ बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटल है। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है? मेटालिक है। सुनना रे, बाकी सारे एलिमेंट कैसे है? मेटालिक। बोरॉन क्या है? नॉन मेटल है। तो ओनली बोरॉन इज अ नॉन मेटल, रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर व्हाट? मेटालिक। तो बोरॉन अपना नॉन मेटालिक एलिमेंट है। अब एक बात बताओ जरा, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। तो बोरॉन का ऑक्साइड एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? अरे भाई मेटल का बेस होता है तो नॉन मेटल करेगा। तो बोरॉन के जो ऑक्साइड है, बोरॉन ऑक्साइड और बोरॉन हाइड्रोक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक। और एसिडिक में ये वीक होगा। क्या होगा? ये वीक एसिड है, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स कैसे होंगे? बेस होंगे। क्या होंगे? बेस। बट ये क्या है? एसिडिक है। अच्छा इसके बाद सुन रहे जरा, बोरॉन में डी ऑर्बिटल नहीं है। बोरॉन हैज नो डी ऑर्बिटल। इसमें डी ऑर्बिटल ऑब्सेंस है, ठीक है। क्यों इसमें डी ऑर्बिटल नहीं भाई? बोरॉन ने ऐसा क्या किया जो इसको डी ऑर्बिटल नहीं? बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 मतलब ये हो गया न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p
और 2 ही ऑर्बिट है बोरॉन में। कितना ऑर्बिट है? और जो डी ऑर्बिटल है ना, तीसरे से चालू होता है। डी ऑर्बिटल किससे चालू होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, आपने साथ ये पहले में एस होता है, दूसरे में एस और पी होता है। तो बोरॉन में 5 ही इलेक्ट्रॉन है ना, पहले में 2 आता है, दूसरे में 8 आ सकता है। तो बोरॉन का 5 2 ऑर्बिट में निकल गया ना 5 इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑर्बिट आएगा ही नहीं बोरॉन में। तो बोरॉन में कितने ऑर्बिट होते हैं? 2। ये देख, पहला ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। तो डी ऑर्बिटल है क्या? नहीं। सो बोरॉन हैज अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से, इसका इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से, इसका जो साइज है, साइज कैसा होता है? स्मॉल साइज की बिग साइज, स्मॉल साइज। ठीक है। अराउंड कितना पिकोमीटर? 88 पिकोमीटर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, छोटा साइज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी सारे एलिमेंट से क्या है? हाइयर एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। ए रुको, लिखो मत, जरा याद करने का है। हाइयर एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट लिखना नहीं है अभी, रुक जाओ जरा। जो लिखेगा उसको इधर बुला के पूछूंगा मैं, रुक जरा, लिखूँ मत। ए भाई देखो याद नहीं रह सकता है, करे 4 पॉइंट तेरा काय को लिख रहा है? अभी फाड़ दूंगा तेरा पेज, हाँ, बाद में रोएगा फिर। 4 पॉइंट याद रखने को याद नहीं रख सकता, रुक अभी जरा, यही सब सुनाएगा ये। देख ले, नॉन मेटल है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स कैसे है उसका? एसिडिक है। बोरॉन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई है। अगर इसका साइज छोटा है तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होएगा कि ज़्यादा होएगा? तू भी लिख मत, पेन रख साइड में, याद होना चाहिए, ज़्यादा होएगा। तो बोरॉन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होएगा, अराउंड 80 किलो जूल। कितना किलो जूल? बाकी एलिमेंट से इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? हाई है। इट हैज़ हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज इसका साइज कैसा है? छोटा है। अभी एक बात बताओ, अगर साइज छोटा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होएगी कि ज़्यादा होएगी? बॉन्ड लेंथ कम होना मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर होता है कि आयोनिक कैरेक्टर होता है? बड़ा बॉन्ड है, आयोनिक कैरेक्टर, टूटेगा आराम से, एक देगा इलेक्ट्रॉन लेगा। ये तो एकदम छोटा ही है, कोवेलेंट। तो बोरॉन आयोनिक कंपाउंड बनाता ही नहीं है। बोरॉन कौन से टाइप के कंपाउंड बनाता है? तो बोरॉन के कंपाउंड्स कैसे होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन्स आर कोवेलेंट वेयर एज अदर एलिमेंट कैन फॉर्म आयोनिक कंपाउंड ऑल्सो। तो बोरॉन के कंपाउंड्स कैसे होते हैं? कोवेलेंटली बॉन्डेड। ये आयोनिक कंपाउंड बनाता है क्या? नहीं। और मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा पता है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड। कितना बॉन्ड बनाएगा? हाँ, मतलब इसकी कोवेलेंसी कितनी रहेगी? 4। बाकी एलिमेंट 4 से ज़्यादा बनाएंगे। अच्छा, बोरॉन एलोट्रॉपी बताता है। क्या बताता है? एलोट्रॉपी मतलब वन सब्सटेंस एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, जैसे कार्बन बताता है। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, मालूम है ना, बचपन में सुना रहेगा। कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं। कौन कौन से 3 एलोट्रॉप होते हैं? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। ये बुक में देखो कार्बन के 3 एलोट्रॉप दिखेंगे। ये डायमंड दिख रहा है, ये कार्बन ग्रेफाइट है, और ये क्या है? फुलरीन है। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में सर ने अपने को पढ़ाया था, डायमंड और ग्रेफाइट में कार्बन का कौन स्टेबल एलोट्रॉप है? ठीक है। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? ग्रेफाइट। ये कैसा है? नॉन रिएक्टिव है। ठीक है। तो ये 3 क्या एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। वन सब्सटेंस एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, वन सब्सटेंस एग्जिस्ट इन। उसी तरीके से बोरॉन एलोट्रॉपी बताता है। बोरॉन की एलोट्रॉपी, ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली, डायमंड नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, हाँ, क्या बोल रहा था मैं? बोरॉन क्या बताता है? बोरॉन शोज एलोट्रॉपी। बोरॉन क्या करता है? एलोट्रॉपी बताता है, बाकी एलिमेंट एलोट्रॉपी नहीं बताते। ठीक है। वेयर एज अदर एलिमेंट डू नॉट शो एलोट्रॉपी। बोरॉन कोवेलेंट कंपाउंड है, बाकी के सारे के कंपाउंड कैसे है? बाकी सारे के कंपाउंड कैसे है? आयोनिक। बोरॉन का जो हाइड्राइड्स है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। हाइड्राइड ऑफ बोरॉन इज क्वाइट स्टेबल, बाकी के लेस स्टेबल। हाइड्राइड ऑफ बोरॉन, देख साइज छोटा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। हाइड्राइड ऑफ बोरॉन, ठीक है, हाईली स्टेबल है। तो इसका एक हाइड्राइड अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका हाइड्राइड, बोरॉन का वैलेंसी 3 होता है, आपस में मिलके डाइमर बना लेता है। क्या बना लेता है? डाइमर क्या होएगा? B2H6। इसका नाम क्या है? डाइबोरेन। बाकी कोई एलिमेंट के हाइड्राइड डाइमर नहीं बनाते। तो कोई आपको पूछा वाई हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन आर क्वाइट स्टेबल, बोलने का इट फॉर्म्स डाइमर, अपने आप में मिक्स होकर B2H6 और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। B2H6 पी ब्लॉक में पढ़ा चुका हूँ। B2H6 डाइबोरेन, बनाना बॉन्ड, याद है ना?
बनाना बॉन्ड बताया था, B2H6 में बनाना बॉन्ड होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, बोरॉन एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है जैसे कि मैग्नीशियम, दूसरे एलिमेंट एक्टिव मेटल जैसे कि मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट नहीं करते। तो बोरॉन, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, बोरॉन का 3, तो इसके कंपाउंड का क्या नाम होगा? मैग्नीशियम बोराइड, तो क्या होगा? Mg3B2। तो बोरॉन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम वेयर एज अदर एलिमेंट डू नॉट रिएक्ट विद मैग्नीशियम। ये क्या हो गया? बोरॉन का एनोमलस प्रॉपर्टी जो दूसरे एलिमेंट नहीं बताते, दूसरे एलिमेंट से एकदम अलग है। ठीक है, तो ये ज़रा याद रख लो। चलो मेरे को बताओ कितने तुमको याद रहे, कितने तुम्हारे दिमाग में याद रहेगा? चलो बताओ कितने पॉइंट, बोलो। ए भाई बता, बोरॉन नॉन मेटल वेयर एज अदर एलिमेंट्स आर मेटालिक, पहला पॉइंट होगा। दूसरा, हाँ, स्मॉल इन साइज, ठीक है, हाई MPBP, और हाँ फिर क्या बोला था? ऑक्साइड्स ऑफ बोरॉन्स, बोरॉन का ऑक्साइड वीक एसिड, बाकी के ऑक्साइड कैसे? हाँ, बोरॉन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, बाकी में डी ऑर्बिटल होता है। और क्या बताओ? बोरॉन शोज एलोट्रॉपी whereas other element do not. Boron compounds are covalent whereas other element can form ionic compound also. Boron reacts with active metals such as magnesium whereas other element do not react with magnesium. Boron hydrides are quite stable whereas hydrides of other elements are, ठीक है, नॉट स्टेबल नहीं बोलने का, लेस स्टेबल बोलने का। क्या बोलने का? लेस स्टेबल। समझ में आया? चलो ये 5-6 पॉइंट लिख दो। चलो तो थोड़ी देर बाद तेरे को पूछूंगा, तो मेरे को एक्सप्लेन करेगा 5 पॉइंट। MCQ आएगा भी। क्यों M4 का रीजन? बिकॉज रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज लाइक रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस, रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस। हाँ, और मेरा जो सवाल था समीर भाई, सवाल क्या था मेरा? ज्यादा बेसिक कौन है? BOH थ्राइस लेस बेसिक देन AlOH थ्राइस लेस बेसिक देन GaOH थ्राइस लेस बेसिक देन। रीजन है बॉन्ड लेंथ। रीजन क्या है? बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से, बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है। समझा रे भाई? और B2O3 और BOH थ्राइस एसिडिक है कि बेसिक है? क्या है ये? एसिडिक है। क्या है? बीच में एक रह गए, हाँ आयन रह गया, वो लिख लेना। समझा दोस्त? चलो अभी तुम लोग फिर से रेडी हो जाना। अभी हेडिंग राइट डाउन नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। बोरॉन की केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखो रिएक्शन विथ O2। दो लाइन छोड़ते था ना। रिएक्शन विथ O2, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, reaction with nitrogen, reaction with N2, reaction with water, अरे तेरे को भी लिखने का, वो रख साइड में और लिख। रिएक्शन विथ वाटर, दो लाइन छोड़ना है। फिर नेक्स्ट
reaction with H2SO4, reaction with HNO3, reaction with CO2, reaction with SiO2. दो लाइन छोड़ते जाने का है. नेक्स्ट रिएक्शन विद कार्बन. मेरा एकल हो गया और बाद में रीबर्थ किधर हुआ? रीबर्थ का प्लेस बता ना, मैं बताता हूँ ना. देखो इजराइल मतलब जितने भी कैथलिक है सबका होली प्लेस इजराइल है. उसी के लिए तो लफड़ा चल रहा है ईरान और इजराइल का. ईरान बोल रहा है कि वो मतलब हमारी प्लेस है. इजराइल बोल रहा है कि नहीं ये हमारे जीसस का प्लेस है. इसी का तो झगड़ा है. देखो मालूम नहीं क्या? तो वो वहाँ पे मतलब इस्लाम को ग्रो करना चाहता है और ये कैथलिक को ग्रो करना चाहते हैं. तो जो लोग ने जीसस को मारा था वो लोग इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं. क्योंकि वो वाले लोग, अरे मैं बताता हूँ ना, इसी का झगड़ा है. झगड़ा इसी का है, यही चीज को लेके झगड़ा है. हाँ वो लोग ही बोल रहे हैं कि ये अभी उधर के मैक्सिमम लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं. तो वो लोग को मतलब वो प्लेस को नहीं रखने का है. अभी जैसे कि जो पंजाबी लोग हैं ना, उनका जो सबसे बड़ा गुरु गोविंद सिंह का जो सबसे बड़ा मंदिर है या कुछ भी बोल बर्थ प्लेस, तो पाकिस्तान में है. वो वाले पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान पंजाब के पास में है. तो पंजाब के पाकिस्तान ने वो बचा के रखा है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया है. क्यों? वो टूरिस्ट प्लेस है. तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ती है उससे, बहुत सारे लोग जाते हैं वो जगह पे. ऐसा है.